राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं जो आपके सामने कहानी लेकर आई हूँ वो हमें लिखकर भेजी है हमारी एक श्रोता राधिका जी ने। कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी अपनी सेवा के लिए हमें चुनते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी सुनकर कुछ ऐसा ही अनुभव होगा। राधिका जी बताती हैं कि पूजा पाठ में उनका मन कम ही लगता था। उनके पति हमेशा उनसे कई बार समझाते कि कम से कम सुबह शाम दीपक तो जला दिया करो, पर पता नहीं क्यों उनका पूजा करने में मन नहीं लगता था। एक दिन राधिका जी की मम्मी उनसे मिलने आई। शाम को उनकी वापसी की ट्रेन रद्द होने की वजह से उन्हें अपनी बेटी के घर पर ही रुकना पड़ा। अगले दिन जन्माष्टमी का पर्व था तो सभी ने व्रत रखा। शाम को भोग लगाने के लिए राधिका जी की मम्मी ने पूछा, बेटा पूजा घर में ठाकुर जी तो है नहीं तो भोग किसको लगाएं? राधिका जी ने कहा, ठाकुर जी के बहुत नियम हैं, इसलिए ठाकुर जी घर में नहीं है। तो उनकी मम्मी उनसे इस बात पर नाराज हुई। उन्होंने चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को खोल लिया और उनसे कहा कि अगली जन्माष्टमी तक ठाकुर जी की सेवा ले लेना। जिस पर राधिका जी ने मुस्कुराकर कहा कि जब मेरा ही कोई नियम नहीं है तो मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे ले सकती हूँ? उनके तो बहुत नियम हैं। कुछ दिनों बाद उनकी मम्मी वापस अपने घर चली गईं। इस तरह बात भी आई गई हो गई। गर्मी की छुट्टियों में राधिका जी बच्चों को लेकर अपनी मम्मी के घर चली गईं। वहां उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि तुम्हारे घर पर ठाकुर जी नहीं हैं, तो मैं तुम्हें इस बार ठाकुर जी दान में दूंगी, जिनकी सेवा उनकी भाभी पिछले 5 वर्षों से कर रही थी। हालांकि उनकी भाभी ठाकुर जी की सेवा छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वह अपनी सास के आगे चुप थी। यह बात राधिका जी भी समझ रही थी। उन्होंने अपनी भाभी से जब इस विषय में पूछा तो उनकी भाभी ने मुस्कुराकर कहा कि दीदी शायद ठाकुर जी मेरी सेवा से खुश नहीं हैं, इसीलिए वह आपके पास जाना चाह रहे हैं। अब राधिका जी चाहकर भी मना नहीं कर पा रही थी और वह मन ही मन घबरा भी रही थी कि जब भाभी इतनी सेवा करती हैं तो भी ठाकुर जी उनसे खुश नहीं हैं, तो वह कैसे उनकी सेवा कर पाएंगी? वह तो कभी नियम से दीपक भी नहीं जला पाती हैं। इसी सोच विचार में रात भर उन्हें नींद नहीं आई। वह ठाकुर जी को देखकर बस यही सोच विचार करने लगी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वह कैसे निभाएंगी। उन्होंने लंबी गहरी सांस भरते हुए ठाकुर जी से कहा, चलो आप मेरे साथ, जितनी होगी और जैसी होगी बस उतनी ही सेवा स्वीकार कर लेना। आपका ध्यान पता नहीं मैं कैसे रख पाऊंगी। यह बोलकर वह अपने बिस्तर पर आकर सो गईं। अगली सुबह जब वह अपने घर वापस आने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने अपनी मम्मी से कहा, लाओ मेरे ठाकुर जी, मैं लेकर जाती हूँ। तो न जाने उनकी मम्मी ने क्या सोचकर मना कर दिया और कहा, अगली बार आओगी तब दे दूंगी। इस पर राधिका जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी मम्मी से कहा, बड़ी मुश्किलों से तो अपने मन को से तैसे मनाया और अब आप मना कर रही हो। वो उदास मन से अपने घर वापस आ गईं, पर उनका मन घर के किसी भी काम में नहीं लगता। पता नहीं क्यों उनका मन उदास रहता और वो ठाकुर जी के बारे में सोचती रहती। उन्हें अपना घर अधूरा सा लगने लगा। उन्हें लगता घर में किसी की कमी है। उनका ऐसा व्यवहार देखकर उनके पति ने उनकी परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात बताई और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लड्डू गोपाल को घर ले आएं। उनकी पति ने कहा, अगर तुम सेवा कर सकती हो तो ले आओ। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और अगले दिन अपने पति के साथ जाकर वह ठाकुर जी के घर ले आईं। संयोगवश उस दिन
उसके अगले दिन ही जन्माष्टमी का पर्व था। उन्होंने बहुत विधि पूर्वक ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा की। अब राधिका जी का जीवन पूरी तरह बदल सा गया। वह नियम पूर्वक सुबह उठकर नहा धोकर ठाकुर जी की सेवा में लग जाती हैं। वह बताती हैं कि उनका जीवन कब इतना बदल गया उन्हें खुद ही पता नहीं चला। अब वह बताती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि यह भी एक संयोग था। ठाकुर जी उनकी भाभी की सेवा छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्हें अपनी सेवा देना चाहते थे। शायद इसीलिए उनके मम्मी के द्वारा उनके दिल में ठाकुर जी के लिए प्रेम जगाया और अचानक ही मना कर दिया, जिससे कि व्याकुल होकर खुद ही राधिका जी ठाकुर जी को अपने घर ले आई। इस तरीके से उनकी भाभी भी उनकी सेवा में रही और राधिका जी को भी उन्होंने अपनी सेवा में ले लिया। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और अगर आपका भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ हो तो हमें अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।